अष्टमः पाठः यक्षप्रश्नाः यानी यक्ष के प्रश्न। महाभारतस्य यक्षप्रश्नाः अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति। महाभारत में यक्ष के जो प्रश्न हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। महाभारत में जब पांडवों को वनवास काल दिया गया था उस समय जो वन की कथा है वह उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वन पर्व कथा अनुसारम वनवास काले एकदा पांडवाः वने विरचन्तः आसन्। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम आयाचत और मार्ग में द्रौपदी ने जल मांगा। प्रथम सहदेव पात्रम नीत्वा जलम आनेतुम और सबसे पहले सहदेव जो है वह पात्र लेकर जल लेने के लिए गया। समीपम वर्तिम एकम तड़ागम अगच्छन और वह जो है वह पास के ही तालाब में जल लेने के लिए गया। परम न प्रत्यागच्छत परंतु वह वापस नहीं आया। एव क्रमेण नकुल अर्जुन भीमाः अगच्छन इसी प्रकार क्रम से नकुल अर्जुन और भीम भी गए। परम ते अपि न प्रत्यागच्छन परंतु वे सभी भी वापस नहीं आए। अंते स्वयं युधिष्ठिर तत्रागत्य अपश्यत और अंत में युधिष्ठिर ने वहां पर आकर देखा। यत में चत्वारः अनुजाः भूमो निष्प्राणाः पतिता कि मेरे जो छोटे चारों भाई हैं वह भूमि पर निष्प्राण होकर गिरे हुए हैं। सह तत्व कारणम ज्ञातुम एच्छत सहसा एक विशाल काय यक्ष अगच्छत और उन्होंने उसके कारण को जानना चाहा और अचानक ही एक बहुत ही विशाल जो है विशाल काया वाला यक्ष वहां पर आ गया। तेनोक्तम यत और उसने कहा मम प्रश्नोत्तरम विना यदि त्वं जलम ग्रहणासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्यसि। उसने कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुमने पानी लिया तो तुम भी इन्हीं के समान निष्प्राण हो जाओगे। अंतरम यक्ष प्रश्नाम अकरोत और उसके बाद यक्ष प्रश्न करता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरे संतुष्टः अनुजेभ्य जीवन दानेन सहेव जलम अपि अदात और उसके बाद तो युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर और छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ उन्हें पानी भी दिया। अब यहाँ पर जो है यक्ष जो प्रश्न करता है वह दिया गया है श्लोक के माध्यम से और युधिष्ठिर उनके उत्तर देता है। केन श्वेच्छन्दोत्र्यो भवति केन श्विद्यन्दते महत्ता केन द्वितीय बांध भवति राजन केन च बुद्धिमानः। यहाँ पर जो यक्ष है वो ये प्रश्न कर रहा है कि हे राजन मतलब कौन क्षत्रिय होता है और किसको महान पद प्राप्त होता है और उसका दूसरा भाव क्या है और कौन बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर कहता है श्रुतेन श्रोत्रिय भवति तपसा विन्दते मत महत धृता द्वितीय भावन भवन्ति बुद्धिमांत वृद्ध सेवाया। युधिष्ठिर ने कहा वेदों के अध्ययन से जो होता है वो श्रोत्रिय होता है और तप से महान पद को प्राप्त करता है और धैर्य से उसे दूसरा भाव यानी द्वितीय भाव प्राप्त होता है और वृद्धों की यानी बुजुर्गों की सेवा करने से वह बुद्धिमान होता है। अगला प्रश्न है यक्ष का किंसबंद गुरुतरम भूमे किंशविद उच्चतरम चखात किंश स्वक्षीण घृतरम वायो किश्वदम बहुतरम तृणात। तृणात यानी होता है पत्ता और गुरुतरम यानी बड़ा और भूमि यानी होता है पृथ्वी। उच्चतरम यानी सबसे अधिक ऊंचा और शीघ्रतरम यानी बहुत अधिक तेज। तो भूमि से बड़ा यानी भूमि से भारी बड़ा क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। हवा से अधिक तेज चलने वाला क्या है और तिनके से भी बहुत शीघ्र फैलने वाला क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमे खातित पितो उच्चतर स्थिता मनः शीघ्रतरम वात चिंता बहुतरी तृणात। फिर युधिष्ठिर ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया कि जो माता है
माता का जो स्थान है वह भूमि से भी अधिक बड़ा है, यानी क्योंकि पृथ्वी सबसे भारी होती है, लेकिन माता का स्थान जो है पृथ्वी से अधिक भारी यानी बहुत अधिक महान बताया गया है। और आकाश जो है वह सबसे ऊंचा है। और प्रश्न है जो यक्ष करता है कि उससे भी ऊंचा किसका स्थान है, तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पिता जो है उनका स्थान आकाश से भी अधिक ऊंचा है, यानी पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। और वायु से शीघ्र जो है मतलब वायु की सबसे तीव्र गति होती है, और उससे भी तीव्र गति किसकी है, ये यक्ष ने प्रश्न किया था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मन जो है वह वायु से भी अधिक शीघ्रगामी होता है, यानी मन की गति जो होती है वह सबसे अधिक तीव्र होती है। और सबसे अधिक शीघ्र फैल मतलब तिनके जो रहते हैं, वो भूसे जो रहते हैं वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, लेकिन उनसे भी अधिक फैलने वाला क्या है, तो यहाँ पर फिर जो है युधिष्ठिर वो तो कहते हैं कि जो चिंता होती है वो तिनके से अधिक, यानी तिनके से भी बहुत जल्दी फैलने वाली होती है। फिर यक्ष अगला प्रश्न करते हैं, किंस्वित प्रवस्तो मित्रम किंस्वित मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंसम वित्रम मरिष्यतः। यहाँ पर यक्ष जो प्रश्न करते हैं कि विदेश में रहने वालों का मित्र कौन होता है। प्रवस्थ यानी होता है विदेश, और गृह यानी होता है घर में, आतुरस्य यानी रोगी, और मरिष्यत यानी मरने वाले का। तो यक्ष का प्रश्न है कि विदेश में रहने वालों का मित्र कौन है, और घर में रहने वालों का मित्र कौन है, और बीमार का मित्र कौन है, और मरने वालों का मित्र कौन है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने फिर इस प्रश्न का उत्तर दिया, सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषंगी मित्रम दानव मित्रम मरिष्यतः। युधिष्ठिर ने कहा विदेश में रहने वालों का जो मित्र है वह धन होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति विदेश में है और उसके पास धन ही नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। और घर में रहने वालों का मित्र उसकी पत्नी यानी उसके साथी होता है, और रोगी का मित्र जो वह वैद्य होता है यानी डॉक्टर, और मरने वाले का जो मित्र है वह दान होता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्ट है यक्ष अवदत्। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर यक्ष ने कहा, यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, भो राजन त्वं भ्रातृषु इयम् एकम इक्षाम इक्षसी सह जीवेत। यक्ष ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाइयों में से जिसकी इच्छा हो तुम्हें उसे मैं जीवित कर सकता हूँ। युधिष्ठिर उवाच, फिर युधिष्ठिर ने कहा, नकुलो जीवेत इति ममेक्षा अस्ति, यानी मेरी इच्छा है कि तुम नकुल को जीवित करो, यानी नकुल जीवित हो। यक्ष उवाच, प्रियस्ते भीमसेनो अर्जुनो वह परायणम तत्कस्मान्न कुलम राजनम सपतनम जीवम इक्षसी। भीमसेन और अर्जुन तुम्हें अधिक प्रिय हैं, वह तुम सबका अनन्य भक्त है, फिर भी हे राजन तुम सौतेले भाई नकुल को ही क्यों जीवित करने की इच्छा करते हो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, यथा कुंती तथा मांद्री विशेष्यो नास्ति मे तयो मात्राभ्याम समीक्षामि नकुलो यक्ष जीवितो। जैसे कुंती वैसे ही मांद्री, क्योंकि युधिष्ठिर भीम और अर्जुन ये जो है ये कुंती के पुत्र हैं, और नकुल और सहदेव ये जो है वो मांद्री के पुत्र हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा जैसे कुंती है वैसे ही मांद्री है, उन दोनों में मेरे लिए कोई भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और माताओं में मेरे लिए ये दोनों समान हैं, इसलिए यक्ष ने नकुल को जीवित कर दिया। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षताया धर्मनिष्ठाया च प्रसन्नः यक्ष सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। और युधिष्ठिर के निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को जीवित कर दिया।